दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत को आज़ादी मिली और उसने वक्त को जब नापना शुरू किया तो उसकी कलाइयों पर HMT की घड़ी हुआ करती थी और जब सड़क पर उसने रफ्तार पकड़ी तो उसके पास एटलस साइकिल हुआ करती थी। लेकिन आज ये दोनों कंपनियों पर ताला लग चुका है। भारत लगातार विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन जिस कंपनियों ने इस देश को स्वर्णिम अक्षरों में दुनिया भर में पहचान दिलाई, उन्हीं कंपनियों पर ताला लग रहा है। 1951 विभाजन के बाद भारत में जितनी बड़ी तादाद में रिफ्यूजी आए, उस दौर के बहुत सारे दृश्य आपके जहन में याद आते होंगे। साइकिल पे ही सवार थे और मौजूदा वक्त में जब लॉकडाउन की स्थितियां हैं तो हमारे सामने एक दो नहीं कई तस्वीरें आई जो साइकिल पर ही सवार थी। ज्योति गुड़गांव से निकलती है और दरभंगा तक अपने पिता को लेकर चली जाती है। साइकिल पर ही सवार थी, कोई कार, मोटर गाड़ी, रेल, हवाई जहाज कुछ भी नहीं था। और अलग अलग जगहों से जब हमने जुगाड़ करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि कितनी बड़ी तादाद में साइकिल ने इस लॉकडाउन के वक्त में लोगों का साथ दिया, तो हैदराबाद से निकलकर झारखंड के गोड्डा तक जाने के लिए 19 दिन का सफर करते हुए 5 मजदूर निकले। उन 5 मजदूरों में से 3 मजदूरों ने बताया, एक मोहम्मद जफर फारूक और एक मोहम्मद आजाद हैं। इन्होंने कहा कि मोबाइल बेची और साइकिल खरीद ली और 19 दिन का सफर करके झारखंड पहुंच गए। इंदौर से जमशेदपुर के लिए निकले थे ज्ञान सागर। उनके साथ 4 परिवार और थे। परिवार का मतलब पत्नी भी साथ थी। पत्नी के जेवर बेचे गए। जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने अपने घर में बकरियां बेची और किसी तरीके से पैसा ट्रांसफर किया बैंक में। और जो इंदौर में परिवार रह रहा था उसके पास पैसा आया, उसने वहां पर साइकिल खरीदी और साइकिल से इंदौर से निकलकर वो जमशेदपुर तक लगातार सफर करते हुए पहुंच गया। यह स्थिति हिंदुस्तान का एक ऐसा अनूठा सच है जिसमें कई बातों को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार जब पन्नों को पलटते हैं तो जिन कंपनियों ने भारत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि एक पहचान भी भारत के साथ जोड़ी, उन कंपनियों पर ताला क्यों लग रहा है। एक लंबी कतार है, लेकिन आज चूंकि हम एटलस कंपनी के ठीक बाहर खड़े हैं तो उसका थोड़ा सा इतिहास आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में काम करने वालों की तादाद तकरीबन 5000 के लगभग थी। पहली बार 2014 में मध्य प्रदेश की कंपनी जो एटलस की थी उस पर ताला लगा। उसके 4 बरस के बाद 2018 में सोनीपत में वहां पर जो कंपनी थी वहां पर ताला लगा और अब 1 दिन पहले साहिबाबाद जो उत्तर प्रदेश की कंपनी है यहां पर भी ताला लग गया। और कंपनी की तरफ से बहुत साफ कहा गया, पैसा है ही नहीं, कैश है ही नहीं, वर्कर्स तक को देने का पैसा नहीं है। तो हम जिन परिस्थितियों में हैं ये वो कंपनी है जिसने एक वक्त 1 महीने में 40 लाख साइकिलें बनाई। भारत सही मायने में साइकिल पर ही तो सवार होकर आजादी के बाद निकला था। और जब उसके इतिहास में आप जाने की कोशिश कीजिएगा तो इस एटलस साइकिल का इतिहास अगर टटोलना शुरू कीजिएगा तो इसके पास एक लंबी फहरिस्त है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यूरोप के देशों में भी एटलस की साइकिलें जाती थी और एटलस की साइकिलों को लेकर इटली ने अपना सबसे शानदार अवार्ड, जिसे इटली गोल्ड मेर्करी इंटरनेशनल अवार्ड कहते हैं, वह भी इसे दिया गया। एक्सपोर्ट करने की दिशा में भारत सरकार ने पहली बार इसको EEPC अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भी दिया गया। फिक्की के जरिए भी अवार्ड दिया गया। एक लंबी फहरिस्त का जब हम जिक्र आपसे कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह पे वर्कर्स जिन साइकिलों को बनाते हैं वो 2 तरह की साइकिल थी। एक सामान्य साइकिल जिसकी कीमत 2500 से लेकर 5000 तक, और उसके अलावे रेसिंग साइकिल भी थी, उसके अलावे माउंटेन साइकिल भी थी। और 1982 में जब एशियाड भारत में हो रहा था तो उस समय एटलस ने ही भारतीय खिलाड़ियों को साइकिलें दी थी। तो एटलस की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यहां से साइकिल बनने वाले की यह थी कि डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, इजराइल और पूरे अरब कंट्री में इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन तमाम जगहों पर एटलस साइकिलें जाती रही हैं। और इतना ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, यहां पर भी एटलस की साइकिल जाती रही है। लेकिन अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई इस देश के भीतर में कि एक कंपनी चलाने वाली कंपनी इसलिए बंद हो जाती है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है, जबकि मार्केट में साइकिल की मांग है।
ये अलग मसला है कि इस दौर में साइकिल की मांग कम होती चली गई, लेकिन आपको जानकर यह भी हैरत होगी, दुनिया की जो सबसे महंगी गाड़ियां बनाती हैं उन्होंने भी महंगी महंगी साइकिलें बनानी शुरू की। लैम्बोर्गिनी ने भी साइकिल बनानी शुरू की और उसकी कीमत 6 लाख तक है। तो यह भी कल्पना के परे है कि हम कैसा बाजार बना रहे हैं और जो कंपनियों को चलाते हैं उन कंपनियों को हम किसी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की स्थिति में क्यों नहीं आ पाते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन फिर दोबारा उस स्थिति में चलिए जहां पर इस बात का जिक्र है, क्योंकि हमें अपने तौर पर याद है 70 के दशक में 5 पैसे देकर 1 घंटे साइकिल किराए पर दिल्ली शहर में ही लेते थे, दिल्ली शहर का रमेश नगर का इलाका। और पहली बार जो साइकिल खरीदी गई थी उसकी कीमत 175 रुपए थी। आज़ादी से पहले जो रिले कंपनी थी, वो भारत के साथ कंपनी उस रूप में नहीं थी, लेकिन रिले कंपनी जो थी उसकी साइकिल मिलती थी 30 रुपए में। आज रिले कंपनी के सिर्फ टायर ट्यूब मिलते हैं 200 रुपए में। विकास हुआ है, महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन हुआ है, भारत की इकोनॉमी डेवलप हुई है, हमारी जीडीपी 2 से 3 ट्रिलियन हो गई है, अब 5 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ जाएंगे। अब कुछ भी कहिए, लेकिन इस फेरिस्त को देखते समझते हुए हमें लगता है कि कुछ चीज़ों को और आपको समझना होगा। और ये स्थितियां बताती है कि भारत के भीतर में पुरानी पीढ़ी से पूछिएगा तो कहेगा हाँ, किसानों को हमने हाट मंडी जाते हुए साइकिल पर ही देखा है। डाकिया तो हमेशा साइकिल से ही आता था, दूध वाला भी साइकिल ही लेकर तो आता था, और साइकिल रेसी तो स्कूलों में हुआ करती थी। फिर साइकिल मौजूदा वक्त में तो पहचान भी है, अगर आपको कैलोरी खर्च करनी है तो आधे घंटे साइकिल चला लीजिए, हमेशा स्वस्थ रहिएगा। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि साइकिल जैसे प्रोडक्ट की एक ऐसी बड़ी कंपनी जिसने दुनिया भर में भारत की पहचान भी दिलाई, वह कंपनी में ताला लग गया। दरअसल मौजूदा वक्त का सच बड़ा तीखा है और बड़ा गहरा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हमें लगता है कि सरकार के उन डाटा को भी समझना चाहिए जिस डाटा के जरिए आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त में इंडस्ट्रीज के अनुकूल सरकारी पॉलिसी हो नहीं पाती है क्या, या सरकार की जो पॉलिसी है उसके अनुकूल कंपनियां अपने तौर पर फिट नहीं कर पाती है। इसके लिए हमें लगता है 2-3 परिस्थिति समझनी होगी। 25 नवंबर 2019 बीएसपी के सांसद है दानिश अली, उन्होंने संसद में एक सवाल पूछा सरकार से। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्ष में कितनी कंपनियां बंद हो गई, और जो भारत सरकार के रोजगार मंत्री हैं संतोष सिंह गंगवार, उन्होंने कहा 144 कंपनियां बंद हो गई हैं, और इन 144 कंपनियों के जरिए 16,000 लोगों को बेरोजगार हो गए हैं। जो 16,000 लोग थे वह परमानेंट जॉब में थे, और उसके अतिरिक्त जो लोग थे दिहाड़ी में जुड़े थे या जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स थे, उनकी तादाद 50,000 से ज़्यादा थी। सरकार ने 50,000 का जिक्र नहीं किया, सरकार ने 16,000 का जिक्र किया और 144 कंपनियों का जिक्र किया। लेकिन ये अधूरा सच है। अधूरा सच इसलिए है क्योंकि सरकार ने जब बताया, उन्होंने ईयर वाइज बताया। 2014 में 34 कंपनियां बंद हुई, 2015 में 22 कंपनियां बंद हुई, 2016 में 27 कंपनी बंद हुई, 2017 में 22 कंपनी बंद हुई, 2018 में 8 कंपनियां बंद हुई, 2019 में 30 कंपनियां बंद हुई, और इसमें से 24 कंपनियां इस रूप में बंद हुई कि उनके पास पैसा ही नहीं था, जैसे एटलस के पास पैसा नहीं है। अपनी कंपनी को चलाने के लिए मजदूर है, मजदूर को ले ऑफ में भेज दिया गया। प्रोडक्ट लाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार क्या मदद करेगी, कैसी मदद करेगी, यह भी दूर की गोटी है। लेकिन इसका अपना बाजार अब ऐसी कंपनियों के हिस्से में आ जाएगा जो कि विदेशी कंपनियां होंगी, जो विदेशी कंपनियां भारत में साइकिल को बेचना चाहती है और बेच रही है, और उसका मार्केट एक बना हुआ है, वह कंपनियां भी होंगी। लेकिन अब इसके भीतर का सच देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के भीतर सिर्फ 144 कंपनियां बंद हुई। हमने टटोला की जो कंपनियां थी उसका एक जवाब फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ही जुलाई 2019 में आया था। उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर इस बात की जानकारी दी कि इस देश के भीतर में तकरीबन 18,94,000 कंपनियां चलती हैं। उनमें से 6,83,000 कंपनियों को बंद करना पड़ा क्योंकि वह रिटर्न फाइल नहीं कर पा रही थी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे पा रही थी। एक मतलब साफ है कि आप फाइनेंशियल गड़बड़ी कर रहे थे, आपने बंद कर दिया। लेकिन जिन कंपनियों ने बंद किया उसमें जानकारी आई कि तकरीबन 20 से 25% ऐसी कंपनियां थी जिससे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई थी, जो उत्पादन कर रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की कंपनी 1,42,000, छोटी बड़ी फैक्ट्री जो बंद होती चली गई इस दौर में, उसकी तादाद है। दिल्ली एनसीआर के इलाके से जुड़े हुए तकरीबन 1.25 लाख कंपनियां हैं। पश्चिम बंगाल से लगभग 67,000 है।
इसका एक हिस्से की जानकारी 2017 में भी पार्लियामेंट में दी गई थी और तब जानकारी दी गई थी कि हाँ 3 लाख कंपनियां बंद हुई है। यानी जिस दौर में हमें कंपनियां चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, उस दौर में हमारी पॉलिसी लगातार चीज़ें बंद करा रही है। और स्थिति इतनी विकट होती चली गई कि सरकार ने इस बात को माना कि 19 कंपनियां भारत सरकार की भी बंद हुई है। अब उसमें कौन कौन सी कंपनी आप सोचिए, उसमें एक HMT भी है, इसकी जानकारी दी गई। 2016 में निर्णय लिया गया और 2018 में पूरी तरीके से HMT कंपनी बंद हो गई, जिसकी पहली घड़ी जो थी सिटीजन्स लिमिटेड, जो जापान की कंपनी है, उसके साथ मिलकर बनाई थी और नाम दिया गया था HMT जनता घड़ी। नेहरू ने वो घड़ी कलाई में पहनी थी 1961 और वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद फिर देखिए, HMT के अलावे तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, HPCL, वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बर्ड्स जूट्स एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, STCL, ये सारी कंपनियां वो है जो भारत सरकार के मातहत चलती थी, वह भी बंद हो गई। तो क्या हम जिस इकोनॉमी को पाल रहे हैं, जिस इकोनॉमी के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें ये कल्पना के परे है कि एटलस कंपनी को शुरू करने वाले जानकी लाल कपूर और 1951 में शुरू किया और उसके तकरीबन 6 साल के बाद मुंजाल साहब थे, उन्होंने शुरू किया था हीरो साइकिल और एटलस साइकिल, ये दोनों शुरू होती है और दुनिया में इसका वर्चस्व होता है। भारत जैसी जगह पर करोड़ों की तादाद में ये साइकिलें बनाते थे। और आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि भारत से आगे सिर्फ चीन ही रहा, लेकिन इन 2 कंपनियों ने चीन की साइकिल को कभी भारत में आने नहीं दिया। इतनी बड़ी तादाद में साइकिलों का प्रोडक्शन हो रहा था और इन प्रोडक्शंस का संख्या भी हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ चीन ही भारत से आगे था। चीन में लगभग 4.5 करोड़, 2010-11 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 4.5 से 5 करोड़ के बीच में साइकिलें बनती थी। भारत में तकरीबन 1.25 करोड़ साइकिल इसी दौर में बन रही थी। और इतनी बड़ी तादाद में अगर भारत की इंडस्ट्री चीज़ों का निर्माण कर रही थी, तो फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। और दुनिया के अलग अलग देशों में, जिसमें जर्मनी है, जिसमें हॉलैंड है, जिसमें इटली है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जापान है, ये देश ऐसे हैं जहां पर साइकिल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट ने अपने तौर पर ना सिर्फ प्रोत्साहन राशि दी, बल्कि वहां पर जो वेजेस थे उसको भी उस अनुकूल बनाया, जिससे कि लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो होती है, एक बड़ी इंडस्ट्री जो होती है, उसके पैरेलल में साइकिल बनाने वाले लेबर्स को भी उतना पैसा दिया जा सके। तो इस स्थिति में दुनिया भर के लोगों ने अपने तौर पर मदद की। भारत में अगर समझना चाहते हैं तो 1950 में भारत में सिर्फ 99,000 साइकिलें बनती थी, यानी 1 लाख से कम। 1960 में दोनों आ गए थे, एटलस और हीरो। 10 लाख कम साइकिल 1 साल में बनने लगी। 1970 में बढ़कर 20 लाख, 1980 में 44 लाख, 1990 में 61 लाख और सन 2000 में 1 करोड़ 19 लाख साइकिलें बनती थी। मौजूदा वक्त में 2010 में आखिरी डाटा जो निकल कर आया, तकरीबन 1.5 करोड़ साइकिलें बनती थी। यह भारत में साइकिल की स्थिति रही है। लेकिन इसके साथ दूसरी स्थिति भी जानिए। खुद जब यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे किया और बताया कि भारत में 1000 लोगों पे 90 लोग साइकिल खरीदते हैं जो अपने देश की बनी होती है, तो चीन में 149 लोग साइकिल खरीदते हैं और अमेरिका जैसी जगह में 400 लोग साइकिलें खरीदते हैं। और साइकिल को प्रोत्साहन देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, इटली, इन सभी का एक अपना महत्व रहा है। लेकिन हम चीज़ों को संभाल नहीं पाए, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण के लिए कार, मोटर गाड़ी, इन सब को अनुकूल नहीं माना जाता है, साइकिल को ही अनुकूल माना जाता है।
लेकिन विश्व पर्यावरण के दिन जब हम इस खबर को आपको बतलाते हैं कि अब साइकिल का उत्पादन एट्लस जैसी कंपनी ने बंद कर दिया, तो कई सवाल जहन में आते हैं कि हम लोग दरअसल डेवलपमेंट की उस अंधी गली में चलते चले जा रहे हैं जहां पर आगे हमारे सामने इतना गहरा अंधेरा है कि उसके बाद कैसे निकल पाएंगे इसके लिए कोई सोच नहीं है। और शायद यही वजह है, मौजूदा वक्त में जब भारत एक वायरस के संकट से निपट रहा है और पूरे देश की इकोनॉमी ठप हो गई है, तो एक अंधेरा और पूरे देश को आगे कैसे बढ़ाना है इसको लेकर कोई विजन सरकार के पास नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है कि अगर हम अपनी ही चीज़ों को संभाल कर नहीं रखेंगे तो क्या स्थिति होगी। आखिरी बात, कभी मौका मिले तो इटली की एक फिल्म है द बाइसिकल थीफ, जरूर देखिएगा। दुनिया के टॉप 10 फिल्मों में इसकी शुमार होती है। 1948 में यह फिल्म बनी थी और उस समय दुनिया का रिसेशन था, रोजगार नहीं था, तब बाइसिकल थीफ बनाई गई। कहानी का छोटा सा हिस्सा यह है कि रोजगार नहीं था और रोजगार के लिए एक साइकिल चाहिए थी, क्योंकि उसी से जो नायक है फिल्म का वो कपड़ों को ले जा सकता था बाजार तक बेचने के लिए, और उसकी वो साइकिल चोरी हो जाती है और उसकी पूरी जिंदगी उससे ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर साइकिल ढूंढते ढूंढते आखिर में जब साइकिल नहीं मिलती है, पुलिस थाने में शिकायत करता है, नहीं मिलती है, तो वह आखिर में एक साइकिल चुरा लेता है। और साइकिल चुराते वक्त जनता उसे पकड़ लेती है और जिस वक्त जनता उसे मारना शुरू करती है उसी समय उसका बेटा वहां पर पहुंच जाता है। फिल्म वहीं पर खत्म हो जाती है। साइकिल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सभ्यता में जो पहिए की आविष्कार की परिस्थितियां थी, साइकिल की पहचान उससे जुड़ी हुई है। और मौजूदा वक्त की इकोनॉमी और लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी जब हमने देखा है किसी ने साथ नहीं दिया, साइकिल ने साथ दिया। और संयोग ऐसा है, भारत सरकार की इकोनॉमी साइकिल का साथ देने की स्थिति में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।